Good morning student, welcome in physical education class. Today our topic is warming up. So first, what is the meaning of warming up? Warming up is a preparatory activity in which psychological and physiological preparation of athlete by the main activity before the main activity. मतलब क्या हो बच्चों, ये हमें साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली रेडी करता है कंपटीशन के लिए। अगर हम इसको साइंटिफिक वे में देखें तो सेट ऑफ एक्सरसाइज और मूवमेंट डूइंग बिफोर कंपटीशन। कंपटीशन से पहले एक एक्सरसाइज का सेट या मूवमेंट हम करते हैं जो वार्मिंग अप कहलाता है। और ये जरूरी क्यों होता है भाई, क्यों जरूरी होता है? ये क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इंप्रूव कर देता है, रेडी कर देता है, तैयार कर देता है कंपटीशन के लिए। हमारे जॉइंट मूवमेंट को बढ़ा देता है, बॉडी हीट को बढ़ा देता है, जिससे हम कंपटीशन के लिए साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल तरीके से तैयार हो जाते हैं। ठीक, अब इसको कहते हैं प्री कंपटीशन वर्क। मतलब कंपटीशन से पहले हमें रेडी रहना है। आप इसकी तुलना उससे कर सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम कल स्कूल में टेस्ट है तो आप क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं बार बार। जो संभावित प्रश्न है उनके अभ्यास करते हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है, उसको तैयार करते हैं। सेम थिंग इसमें भी वही मूवमेंट हम और अतिरिक्त मूवमेंट तैयार करते हैं जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। तो वार्मिंग अप के प्रकार कितने हैं? अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चों तो इसको दो टाइप्स में माना जाता है। पहला होता है साइकोलॉजिकल, आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो साइकोलॉजिकल में क्या आता है, मोटिवेशन, स्पीच, फीडबैक कि भाई घर पे आपने सवाल हल कर लिया, अब आपको कॉन्फिडेंट हो गया कि हम इसको स्कूल में अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो इसको हल कर लेंगे। और इसमें क्या है कि एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, माइंड से आप तैयार होते हैं। तो ये क्या होता है, एकेडमिक सब्जेक्ट में जा रहा है, क्योंकि आपको लगता होगा गेम खेला जाता नहीं। आप जब गेम की प्लानिंग करते हैं उस दौरान मोटिवेशन, फीडबैक वगैरह सब लिया जाता है, उससे भी आप माइंड से तैयार हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वार्मिंग। ठीक, इसमें एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी किसमें है, फिजियोलॉजिकल। और इस तरह के फिजियोलॉजिकल में क्या है कि आप या तो कंपटीशन में जो गेम होना उससे संबंधित एक्सरसाइज करते हैं या जनरल वे में आप अपना वार्मिंग अप करते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। बच्चों इंग्लिश में आपने खूब पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव, तो मीनिंग आप जान ही गए होंगे। पैसिव का मतलब है कि अपना आपने कोई वर्क नहीं किया, कोई मूवमेंट नहीं किया, हाथ हाथ नहीं हिलाया, आपने एक्सटर्नल सोर्स से अपने आप के बॉडी को वार्मिंग अप किया। कैसे? कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हॉट बाथ, सन बाथ या मसाज बाहर से करने से आपकी बॉडी में हीट जनरेट हुई, उससे आप वार्मिंग अप हो गया। दूसरा है एक्टिव, और एक्टिव में आते हैं दो, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में क्या है कि भाई स्लो रनिंग हो गया, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज हो गया, कुछ मूवमेंट हो गए जो कॉमन है, उनको जनरल बोलते हैं। ये सभी एक्सरसाइज से पहले आप करते हैं। ठीक, और ये क्या करता है, जो ये वार्मिंग अप है, जनरल वार्मिंग अप, ये हमारे जॉइंट के मूवमेंट को इंप्रूव करता है। अब आप पूछेंगे कि सर मान लीजिए क्रिकेट का मैच है, उससे पहले कौन सा वार्मिंग अप? तो जब आप टारगेट मूवमेंट के लिए वार्मिंग अप करते हैं तो उसमें एक्सरसाइज आप करते हैं वार्मिंग अप। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, क्रिकेट में क्या करेंगे, डमी बॉलिंग। आपने देखा होगा बॉलिंग करने से पहले बॉल एक दूसरे को फेंक के हम अभ्यास करते हैं। ठीक, या बैट्समैन आता है तो बाकायदा ऐसे बैट चला के अपना अभ्यास करता है, तो डमी बॉलिंग। और बैटिंग एक्शन, नॉकिंग, नेट प्रैक्टिस, कैचिंग प्रैक्टिस, ये सारी क्या है, वार्मिंग अप एक्सरसाइज क्रिकेट की। ये वार्मिंग अप एक्सरसाइज है।
वो अधिकतर देखा जाता है जनरल वाला पहले कर लेते हैं और स्पेसिफिक वाला ऑन ग्राउंड में हम हाथ हाथ हिलाते रहते हैं ताकि बॉडी वार्म रहे और हम इसको अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। तो एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, वार्मिंग अप क्या है बच्चों? वार्मिंग अप क्या है? ये प्री वर्क है बिफोर कंपटीशन। बिफोर कंपटीशन से पहले आप कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे बॉडी हीट होती है, आपके जॉइंट्स इंप्रूव होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका इंप्रूव होता है और आप साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल तरीके से एकदम तैयार होते हैं कंपटीशन के लिए। ठीक, साइकोलॉजिकल कैसे हो गया कि भाई एकेडमिक आपने किसी से एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी, फीडबैक, बिहेवियर, ये सब आप दिखाते हैं, इनको देखकर आदमी जान जाता है कि इनका तैयार है कि नहीं, आप डर तो नहीं रहे हैं थोड़ा। आप ये आपके बच्चों माइंड में जो स्ट्रेस चल रहा है उसके मैनेजमेंट को भी बढ़ावा देता है। आप किसी को मोटिवेट कर दिया कि चाहिए बहुत बढ़िया के लिए एक स्पीच दे दी, तो साइकोलॉजिकल रूप से ये एकेडमिक होता है, ये हर जगह किया जाता है। ठीक, और ये गेम में स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि भाई माइंड रिलैक्स हो गया, माइंड रिलेटेड हो गया। फिजियोलॉजिकल क्या हो गया? बॉडी रिलेटेड हो गया। फिजियोलॉजिकल एक पैसिव हो गया, जैसे आप देखे होंगे कि मालिश वालिश करते हैं या स्टीम बाथ लेते हैं, सन बाथ लेते हैं, तो मसाज के थ्रू, तो ये पैसिव हो गया। दूसरा कोई आपका वार्मिंग अप कर रहा है। एक्टिव क्या हो गया? आप खुद कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? जनरल कर रहे हैं। जनरल में उसमें भी एक्सरसाइज आती है, जैसे आपने थोड़ी सी स्प्रिंट दौड़ ली, जॉगिंग कर ली, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज कर ली है, और ये आपने अपने जितने जॉइंट्स थे उनको इंप्रूव कर लिया मोबिलिटी के लिए। स्पेसिफिक क्या हो गया कि भाई क्रिकेट का मैंने आपको बता दिया कि आपने डबल बॉलिंग की, बैटिंग का जो आप खेलते हैं उसको अपने बैटिंग एक्शन को 2-4 बार इंप्रूव किया, एक दूसरे को कैच पकड़ाया। इस प्रकार आप स्पेसिफिक जो गेम से संबंधित। ओके स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। कुछ वार्मिंग अप का क्या इंपॉर्टेंस है, जिसको पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट है रिड्यूस इंजरीज। बच्चों मैंने आपको वार्मिंग अप में बताया था कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी मसल्स की वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी अच्छी होने से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे इंजरीज से खतरा कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है रेगुलेट सिस्टम। बच्चों हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो क्या होता है कि जब हम वार्मिंग अप करते हैं, बॉडी हीट बढ़ती है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही हमारा इंप्रूव होता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब इंप्रूव होता है या रेगुलेट होता है तो उससे होता क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि आप थोड़े से थके होते हैं, पहले से थोड़े से थके रहते हैं, ऑक्सीजन आपको और चाहिए होती है। मैंने सेकेंड विंड आपको पढ़ाया था, सेकेंड विंड में ये बताया था कि शुरू में एनर्जी हमें मसल्स में उपस्थित ग्लूकोज देते हैं, जैसे तुरंत कोई काम करना होगा। उसके बाद कौन एनर्जी देता है, इसको मैंने एनारोबिक बताया था। एरोबिक में क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है, उसी को हम सेकंड विंड कहते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई तो हमारे सिस्टम सारे रेगुलेट हो गए, और जब सिस्टम में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई तो थर्ड पॉइंट आ गया इंक्रीज एनर्जी लेवल। क्यों? ऑक्सीजन बढ़ेगी, ग्लूकोज फटाफट टूटना शुरू हो जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ, बेटर रिस्पॉन्स। बच्चों न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में, अब यहाँ देखिए लिखा है न्यूरोमस्कुलर, यहाँ कार्डियोवास्कुलर की बात होती है, यहाँ न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर मतलब नाम से स्पष्ट है, हमारा न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है कि कोई वर्क कैसे होगा, कोई वर्क ऐसे होता है जैसे हमने कोई संदेश या संकेत या सिग्नल हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त हुआ, वो क्या होता है, सेंसरी नर्व से मस्तिष्क तक जाता है,
और जब मस्तिष्क से जाता है तो वहाँ से डिसाइड होता है कि अब आप ये काम कीजिए। वो ऑर्डर किसको देता है? मोटर नर्व। तो जब ये पूरा सिस्टम में हम नाम लेते हैं न्यूरो, और इसमें मस्कुलर भी जुड़ गया, तो मतलब मसल्स में हमारे ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म के नाते एनर्जी बढ़ गई है, और ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसका वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। तो दोनों सिस्टम मिला के क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर और कोऑर्डिनेशन। आप जानते हैं नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने से हमारा मूवमेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने लगता है, इसलिए हेडिंग बनी है बेटर रिस्पॉन्स, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूव कंसंट्रेशन। बच्चों मैंने अभी आपको इसी में बताया था वार्मिंग अप में कि एक साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप होता है। हमारा माइंड एकदम रेडी हो जाता है, ठीक। और माइंड रेडी होगा तो क्या होगा? हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, और हम कंपटीशन के लिए एकदम ध्यान लगाकर अपना वर्क करेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज परफेक्शन। परफेक्शन में क्या हो गया कि जो आपने स्किल वगैरह सीखी है, स्किल, टेक्निक और टैक्टिस, ये हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे घटक अपने अपने वर्क कर रहे हैं। एक कंपटीशन में सोचिए वार्मिंग अप से इतने हमारे जितने ये घटक हैं सारे ये इंप्रूव हो गए हैं। तो उससे क्या होगा? जब एनर्जी लेवल अच्छा है, न्यूरोमस्कुलर और कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा हुआ है, तो परफेक्शन किसका? स्किल का, टेक्निक का, टैक्टिक्स का, हम विश्वास के साथ खेलेंगे, उसमें भी परफेक्शन आ जाएगा। इम्प्रूव इंडोरेंस। मैंने आपको भी बताया कि वार्मिंग अप के दौरान भी हम मसल्स में उपस्थित ग्लूकोज, जिसको एरोबिक एनर्जी बोलते हैं, उसको सेकेंड विंड वो खत्म हो जाता है, सेकेंड विंड आता है। सेकेंड विंड में न्यूरो मस्कुलर सिस्टम या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम काम करता है हमारा, और उससे क्या होता है कि फैटिग्यू जो होता है, थकावट, वो डिले हो जाती है, ठीक। वो डिले होने के कारण क्या होगा? जब थकावट में वर्क करने की सहनशीलता होती है, इसी को तो इंडोरेंस बोलते हैं, तो इंडोरेंस हमारा इंप्रूव होगा। ये फायदा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।